अमरीका ईरान जंग के बादल फिर मंडलाने लगे। अमरीकी सदर और इसराइली वजीर आजम की ईरान जंग दोबारा छिड़ने के इम्कान पर गुफ्तगू। इसराइली फौज हाई अलर्ट। अमरीका के साथ ईरान पर हमलों में शामिल होने के लिए तैयार। मुमकिन जंग की सूरत में पेंटागन ने ईरान में अहदाफ का चुनाव कर लिया। अमरीकी और इसराइली मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा। अमरीकी नशियाती इदारे के मुताबिक ट्रंप इस हफ्ते कौमी सलामती टीम से भी मुशावरत करेंगे। इसराइली मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जर्मनी में अमरीकी अड्डों से असलहा और गोला बारूद लेकर दर्जनों अमरीकी कार्गो तैयारे तेल अवीव पहुंचे हैं। इसराइल के चैनल 13 ने दावा किया है कि यह तरसील ईरान के खिलाफ जंग दोबारा शुरू करने की तैयारियों का हिस्सा है। अमेरिका ने ईरान के साथ मुज़ाकरात की बहाली के लिए यूरेनियम की हवालगी समेत 5 शराइत रख दी। ईरानी खबर एजेंसी फारस के मुताबिक अमेरिका ने ईरान को जंगी नुकसानात का मुआवजा देने और मुंजमद असासों में से 25% बहाल करने से भी इनकार कर दिया। 400 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करने और सिर्फ एक जौहरी तनसीब को फाल रखने का भी मुतालबा किया है। अमेरिकी मौक़िफ़ के मुताबिक तमाम महाजों पर जंगबंदी को मुज़ाकरात के इनेकाद से मशरूत किया गया है। दूसरी जानिब ईरान ने मुज़ाकरात को एतमाद साजी की 5 बुनियादी शराइत से मशरूत कर दिया। ईरानी मौक़िफ़ के मुताबिक इन शराइत में तमाम महाजों पर जंगी कार्रवाइयों का खात्मा, लबनान में जंगबंदी, ईरान मुखालिफ पाबंदियों का खात्मा, ईरान के मुंजमद असासों की बहाली, जंगी नुकसानात का मुआवजा और अबनाए होर्मुज़ ईरान के खुद मुख्तार हक को तस्लीम करना शामिल है। ईरान के लिए वक्त तेजी से गुजरता जा रहा है। ईरान को जल्द फैसला करना होगा वरना उनके लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर धमकी दे दी। कहा वक्त ही सबसे अहम चीज़ है। इसराइली सहाफ़ी बराक रेविद ने कहा है कि अमरीकी सदर ने उन्हें बताया कि ईरान अब भी मुआहदा करना चाहता है। ट्रंप ने बताया कि वो ईरान की नई तजावीज़ के मुंतज़िर हैं। अमरीकी सदर ने बताया कि नई ईरानी तजावीज़ पहले से बेहतर होंगी। अमरीकी सदर ने ईरान से मुज़ाकरात के लिए कोई हतमी डेडलाइन नहीं दी। ईरान की बंदरगाहों का मुहासरा खत्म न किया तो बहरीन ओमान अमरीकी फौज का कब्रिस्तान बन जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मिलिट्री सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई की वार्निंग। सरकारी टीवी से गुफ्तगू में अमरीकी बहरी नाकाबंदी को जंगी इकदाम करार देते हुए कहा कि उसका मुकाबला करना तेहरान का हक है। हमारी मुसल्लह अफवाज की उंगली ट्रिगर पर है और उसी वक्त सिफारतकारी का अमल भी जारी है। मोहसिन रज़ाई ने कहा कि इमारात को इसराइल की साजिशों में नहीं उलझना चाहिए। इमारात को मालूम होना चाहिए कि ईरान के सब्र की हद है। तेहरान ने अबू धाबी के साथ दोस्ती के दरवाजे बंद नहीं किए। ईरान का तवानाई का शोबा उसकी सबसे कमजोर जगह है। दोबारा कार्रवाई की गई तो तवानाई के शोबे को ज्यादा नुकसान पहुंचाएं, शायद तब वो मुआहदा करने पर आमादा हों। अमरीकी रिपब्लिकन सेनेटर लिंजी ग्रैहम का अमरीकी टीवी चैनल को इंटरव्यू। कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो चुके हैं। अभी मजीद अहदाफ मौजूद हैं और अमरीका के पास ईरान को नुकसान पहुंचाने के कई तरीके हैं। ईरान अमरीका को थकाने की कोशिश कर रहा है और खेल खेल रहा है। उन्होंने मजीद कहा है कि अबनाए होर्मुज़ की बंदिश से पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है। जितना ज़्यादा वक्त गुजरेगा उतना ही ईरान मजबूत होता जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। सदर पेज़ेश्कियान ने ईरान पर हमलों के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त न देने पर पाकिस्तान, इराक़ और अफगानिस्तान की हुकूमतों का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ से भी मुलाकात। ईरानी स्पीकर ने कहा हालिया जंग के दौरान पाकिस्तान की हिमायत और ताउन को सराहते हैं। खित्ते में सिक्योरिटी के फुकदान की वजह अमरीकी मौजूदगी है। खित्ते के ममालिक को एतमाद और ताउन के जरिए सियासी और सिक्योरिटी ताउन का रास्ता हमवार करना चाहिए। मोहसिन नकवी ने कहा इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरानी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और मसाइल के हल के लिए आपकी कोशिशों के गवाह हैं। ईरान और पाकिस्तान के अवाम अब मज़ीद करीब होंगे।
पूरी कोशिश है कि इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का एक और दौर हो। दूसरे दौर और मुस्तकिल अमन के हवाले से पुरुम्मीद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानवी अखबार को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान अपनी तारीख के रोशन तरीन दौर से गुजर रहा है। दुनिया में पाकिस्तान को ईमानदार सालिस के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है, जिस पर आलमी क़यादत को मुकम्मल एतमाद है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों की तरह उन्हें भी पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म की जानिब से मुज़ाकरात में फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के किरदार की भी तारीफ़। अफगानिस्तान से जंग के सवाल पर कहा है कि हमने काबुल से सिर्फ एक दरख्वास्त की थी कि ये ज़मानत दे दें कि दहशतगर्द गिरोहों को अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाक भारत जंग में अगर सदर ट्रंप मुदाखलत ना करते तो दुनिया जनूबी एशिया में बड़ी तबाही देख सकती थी और शायद कोई जिंदा ना बचता जो बता सकता कि क्या हुआ। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोकने की वजह पाकिस्तान की दरख्वास्त थी। पाकिस्तानियों ने कहा कि अगर आप लोग प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दें तो हमारे ख्याल में हम किसी मुआहदे तक पहुंच सकते हैं। हमने सिफारतकारी को मौका देने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने पर इत्तफाक कर लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सिफारतकारी को तरजीह देते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कतरी वज़ीर मुमलिकत ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ से टेलीफोनिक राबता। कतरी वज़ीर मुमलिकत की पाकिस्तान की तामीरी किरदार और सिफारती कोशिशों की तारीफ़। इसहाक़ डार का ख़ित्ते के अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका अहदाफ के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़म का अयादा। सऊदी वज़ारत दिफ़ा ने कहा है कि इराक़ से मुमलिकत की फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होने वाले 3 ड्रोन्स तबाह कर दिए। मुनासिब वक्त और जगह पर जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। सऊदी अरब की UAE के जौहरी प्लांट के करीब ड्रोन हमले की मजम्मत। इतवार को अबू धाबी में जौहरी पावर प्लांट के जनरेटर पर ड्रोन टकराने से आग भड़क उठी थी। जंगबंदी में तोसी के बावजूद इसराइल के लेबनान पर हमले। इतवार को मुख्तलिफ हमलों में बच्चों समेत 7 अफराद शहीद, 4 जख्मी हुए। लेबनानी हुक्काम के मुताबिक शोहदा में इस्लामी जिहाद के कमांडर और उनकी 17 साल की बेटी शामिल हैं। गजा में इसराइली फोर्सेज ने ड्रोन हमले और फायरिंग करके 5 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $111 फी बैरल और WTI और मुर्बन खाम तेल की कीमत $108 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान का सिंतास मुआहदे पर अमल जारी रखने से मुतालिक आलमी सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। अदालत ने भारत के रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट और किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक मंसूबे के डिज़ाइन के मामले पर दलाइल दिए गए। अदालत ने फैसला 15 मई को जारी किया। पाकिस्तान के मुताबिक फैसला साबित करता है कि सिंतास मुआहदे के तहत भारत की पानी कंट्रोल सलाहियत पर वाज़ेह हुदूद मौजूद हैं। भारत ये साबित नहीं कर सका कि पानी का ज़ख़ीरा बढ़ चुका है। भारत पर लाजिम है कि मुआहदे के जायज़े के लिए पाकिस्तान को मुकम्मल मालूमात फराहम करे। अदालती फैसले ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ को साइंसी, आबी और स्ट्रेटेजिक बुनियादों पर मज़ीद मजबूत किया है। जुनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना में धमाके से अहमद जई वज़ीर कबीले के सरबराह समेत 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। DPO के मुताबिक रुस्तम बाजार में अहमद जई वज़ीर कबीले के सरबराह की गाड़ी को रिमोट कंट्रोल डिवाइस से निशाना बनाया गया। जैकबाबाद में पसंद की शादी पर लड़के का गांव जलाने के वाक़े में नया मोड़ आ गया। लड़की के वालिद ने शादी करने वाली बेटी की उम्र 14 साल होने का दावा कर दिया। मुखालिफिन पर 4 साल की दूसरी बेटी के अगवा का इल्ज़ाम भी लगा दिया। लड़के के घर वालों को अपना ही घर जलाने का जिम्मेदार ठहरा दिया। लड़की का कहना है कि उसकी उम्र 20 साल है, अपनी मर्जी से हैदराबाद की अदालत में शादी की, किसी को साथ लेकर नहीं आई। दूसरी जानिब लड़के के गांव को आग लगाने के बाद की वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में मुसल्लह अफराद को भी देखा जा सकता है। चन्ना बरादरी और बरोड़ो बरादरी के सरबराहों के एक दूसरे पर इल्जामात। अनमोल और पिंकी के साबिक शौहर नासिर ने उसे कोकेन बनाने का माहिर बनाया। दोनों मियां बीवी मिलकर लाहौर और कराची समेत पूरे पाकिस्तान में कोकेन सप्लाई करते थे। लाहौर पुलिस का दावा। कहा, नासिर ने अपने भाइयों, एक दोस्त और बहनोई से मिलकर कोकेन का कारोबार शुरू किया। अनमोल पिंकी ने साबिक इंस्पेक्टर राना अकरम के कहने पर 2021 में नासिर से तलाक ली। अनमोल और पिंकी की ट्रैवल हिस्ट्री के मुताबिक मुलजिमा सिर्फ एक बार पाकिस्तान से बाहर गई।
पिंकी 25 दिसंबर 2018 को कराची से तकरीबन 3 माह के लिए बाकू गई थी। पिंकी का दूसरा शौहर साबिक इंस्पेक्टर राना इकराम 2 मरतबा बाकू गया। पुलिस का कहना है कि राना अकरम ने ही पहली मरतबा अनमोल और उसके साथी किरण को पकड़ा और मुबैना तौर पर 2 गाड़ियां और 5 करोड़ रुपए लेकर दोनों को छोड़ दिया था। कराची में तफ्तीशी अफसर की दरखास्त पर अनमोल और पिंकी को आज सिटी कोर्ट के बजाय जेल कॉम्प्लेक्स में पेश किया जाए। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुलजिमा के खिलाफ कत्ल केस में रिमांड की दरखास्त सुनेंगे। कराची के पौश इलाकों के लड़के लड़कियों कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तालिब इल्मों को कोकेन के फरोख्त में मुलव्विस 2 गिरफ्तार मुलजिमान ने अनमोल उर्फ पिंकी की कोकेन सप्लाई करने का एतराफ़ किया है। मुलजिम फरहान और अब्दुल मुगनी को SIU पुलिस ने मार्च 2025 में गिरफ्तार किया। जियो न्यूज़ को हासिल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम फरहान का नाम मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान की इंटेरोगेशन रिपोर्ट में भी आया था। मुलजिमान से अफाम गैर मुल्कियों से मुनशियात मंगवाकर पॉश एरियाज में सप्लाई करते थे। दोनों जमानत हासिल कर चुके हैं। 1 साल गुजर जाने के बावजूद मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सेक्रेटेरिएट ने आज खुसूसी इजलास तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में गैस की महदूद फराहमी, CNG स्टेशन की बंदिश पर गौर होगा। गवर्नर, वजीर आला, अपोजिशन लीडर, पार्लिमानी रहनुमाओं को शिरकत की दावत। जहाँ पे बच्चों के साथ ऊँट लेने आए 4 लाख 5 लाख, इस हिसाब से कोई अच्छा बन जाएगा तो उससे ले लेंगे। कुछ लेते हैं, कुछ रेट का कदर नहीं करते, उसको समझ में नहीं आता है। ईद उल अज़हा करीब आते ही मुल्क भर की मवेशी मंडियां सज गईं। अवाम भी अपने मनपसंद जानवर लेने पहुंच गए। बच्चों को खूबसूरत बकरों की तलाश, कोई गाय तो कोई बैल मुनासिब कीमत में लेने की तगोदौड़ में शामिल। जिला मटियारी में भी ऊंट मंडी कायम कर दी गई। सिंध भर से व्यापारी ऊंट फरोख्त करने पहुंच गए। लाहौर में जानवरों की सजावट के सामान और जेवरात की कीमतों में नुमाया इजाफा। हार, घंटियां, रंग बिरंगे फीते, झूमर और पायलें गुज़िश्ता साल के मुकाबले में दुगनी कीमतों में फरोख्त होने लगी। ये जेवरात इसलिए महंगे हो चुके हैं क्योंकि महंगाई, पेट्रोल, गैस, हर चीज़ में तो प्रॉब्लम आ रही है। सनहद टेस्ट पर बांग्लादेश की गिरफ्त मजबूत होने लगी। पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे इनिंग्स में महमूदुल हसन के बाद लिप्टन दास की भी 50। मुशफ़िकुर रहीम की जिम्मेदाराना बैटिंग। होम टीम ने 4 विकेट पर 238 रन बना लिए। उसकी मजमूई बरतरी 284 रन हो गई। पाकिस्तान की जानिब से खुदम शहजाद ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पहले इनिंग्स में बांग्लादेश ने 278 और पाकिस्तान ने 232 रन बनाए थे। टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल जारी। पाकिस्तान के 79 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम आज से 24 मई तक जारी रहेगी। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पोलियो मुहिम के दौरान 1 करोड़ 90 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदाद पोलियो मुहिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैक वक्त मुनक्किद की जा रही है। जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस बहाल कर दी गई। थाना I9 में इस्लामाबाद पुलिस और मेट्रो बस इंतजामिया के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात जारी। बरतरफ मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदायगी और मुलाजमत पर बहाली का मुतालबा। पुलिस और इंतजामिया के मुजाहिरीन को मुतालबात मंजूरी की यकीन दहानी। मुजाहिरीन ने पुलिस और इंतजामिया से तहरीरी यकीन दहानी मांग ली। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की जानिब से 2 मुतफरक दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। बैरिस्टर सलमान सफदर ने अपीलों पर दलाइल की आखिरी मोहलत देने के अदालती हुक्म पर एतराज़ उठा दिया। बानी PTI से वकील की मुलाकात न कराने और वकालतनामों पर दस्तखत न करा के देने के खिलाफ दरखास्त दायर। दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट में अपीलों के लिए जेल हुक्काम को बानी PTI से वकालतनामे दस्तखत करा के देने का हुक्म देने की इस्तदा। कराची M9 मोटरवे पर DHA के करीब तेज रफ्तार डंपर पुलिस मोबाइल पर जा चढ़ा। पुलिस मोबाइल में मौजूद 2 पुलिस एहलकार जाम बहक। डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक पुलिस मोबाइल सड़क किनारे खड़ी थी। डंपर हैदराबाद से कराची आ रहा था। दादू में नौजवान लड़की कत्ल, मुलजिम फरार, मकतूला का भाई और मामू गिरफ्तार। वाक़ई की तफ्तीश जारी। पुलिस के मुताबिक कत्ल में लड़की का चचाजाद भाई मुलव्विस है। मुकदमा दर्ज।
हैदराबाद, सक्खर समेत सिंध के 9 अजला में 13 नशस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक सक्खर की यूसी नसीराबाद से वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार कामयाब। हैदराबाद में एक नशिस्त पर पीपल्स पार्टी जबकि दूसरी नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुआ। जैकबाबाद और सहवन में पीपल्स पार्टी, पन्नू आखिल में JIFA के जबकि मीरपुर खास की 2 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। गजा के लिए इमदादी मिशन फ्रीडम फ्लोटेला के हमराह रवाना होने वाले सामाजिक कारकुन साद ईदी का कहना है कि अगर रोका न गया तो अगले 2 से 3 दिन में वो गजा पहुंच सकते हैं। मकसद पुरअमन तरीके से गजा में इमदाद पहुंचाना है। सऊदी वज़ारत हज उम्रा के मुताबिक उम्रा ज़ायदीन 15 ज़िलहज से मक्का मुकरमा में दाखिल हो सकेंगे। वीज़ों का इजरा 31 मई से शुरू होगा। नोस कैप के जरिए इजाज़तनामे 1 जून से दस्तयाब होंगे। वीज़ों की आखिरी तारीख 9 मार्च 2027 है। ज़ायरीन के दाखिले की आखिरी तारीख 23 मार्च 2027 मुक़र्रर की गई है। सऊदी अरब से ज़ायरीन के रवानगी की आखिरी तारीख 7 अप्रैल 2027 मुक़र्रर की गई है। अमरीकी रियासत आइडाहो में एयर शो के दौरान 2 तैयारे आपस में टकरा गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक दोनों तैयारों के 4 पायलट्स ने इमरजेंसी इजेक्ट किया। हादसा माउंटेन होम एयर फोर्स बेस से 2 मील दूर पेश आया। वाक़े की तहकीकात जारी हैं। चीन का अगले 3 साल के दौरान अमेरिका से $17 अरब की ज़रूरी मसनूआत खरीदने का वादा। व्हाइट हाउस की जारी करदा फैक्ट शीट के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते चीन के सदर शी जिनपिंग ने सदर ट्रंप से मुलाकात में ज़रूरी मसनूआत खरीदने का वादा किया। वाज़ेह किया कि $17 अरब के नए वादों में अक्टूबर 2025 में अमेरिका से सोयाबीन खरीदने का वादा शामिल नहीं। व्हाइट हाउस ने चीनी वज़ीर ख़ारजा के US चाइना बोर्ड ऑफ ट्रेड और US चाइना बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट कायम करने के बयान की भी तस्दीक की। और हनीफ़ा क़यानी की आवाज़ का जादू, लाड़काना में सजी मौसीकी की महफिल। गुलकारा ने माज़ी के मकबूल गीत गाकर समा बांध दिया। शायकीन झूम उठे।